दोस्तों, जैसे ही हिटलर का नाम आता है आपके सामने एक इमेज बन जाती है और वो इमेज ये है कि आप जैसे ही हिटलर का नाम लेते हैं तो आपके सामने एक इमेज बन के तैयार होती है और वो है एक तानाशाही और क्रूर शासक की इमेज। आप बिल्कुल सही सोच रहे हों। जैसा कि मैंने बताया कि आप जैसे ही हिटलर का नाम लेते हैं तो आपके सामने एक क्रूर शासक और तानाशाह शासक का जो फ़ोटो है वो बन के सामने आ जाती है, लेकिन इसकी असलियत ये नहीं है। और वो तानाशाह कैसे बना, चलिए इसके बारे में आज जानकारी थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो हिटलर जो है वो तानाशाह था नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो जर्मनी को बर्बाद कर दिया और जर्मनी का शासक था, लेकिन वो एक्चुअल में वो जर्मनी का है नहीं। उसका जन्म 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया के हंगरी देश में हुआ था, लेकिन वहाँ से जब वो 3 साल का था उसके माता पिता लेकर उसको जर्मनी आ गए और वहीं पर वो पला बड़ा। दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही क्रूर होता है या फिर कहें तो तानाशाह होता है। समय उसको वैसा बनने पर मजबूर कर देती है, जैसे कि हिटलर अपने शासनकाल में बना और वो ये जानता था कि अगर पावर अपने हाथ में हो तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है, और वही हिटलर ने काम किया है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर अपने हाथ में पावर हो तो वो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, और वैसा ही काम किया हिटलर ने। दोस्तों, हिटलर का मानना ये है कि पावर इज़ द बेस्ट ऑफ ह्यूमन के लिए सबसे बेस्ट और ज़रूरी है पावर। अगर हाथ में पावर है तो पूरी की पूरी संपत्ति संपदा सब कुछ उसके मुट्ठी में है, और यही काम किया है हिटलर ने अपने आप को लेकर। और वही चीज़ें जिसका मैंने ज़िक्र किया पावर का, और यही चीज़ें लेकर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ा और एक महान शासक के नाम से भी जाना जाता है और महान शासक के रूप में भी जाना जाता है, और इसके साथ साथ तानाशाह और क्रूर शासक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि उसके हाथ में जैसे ही पावर पहुंची वो अपने मन मुताबिक काम करने लगा और पूरी सत्ता को हथिया लिया। दोस्तों, जैसे ही जर्मनी में उसके माता पिता आए, जब वो 3 साल का था वहीं पर उसकी परवरिश हुई, वहीं पर वो पला बड़ा। उसकी जो शिक्षा है वहीं से जर्मनी से ही संपन्न हुई, और फिर माता पिता के मृत्यु के बाद उसने एक सैन्य पद में काम किया, और कहें तो विश्व युद्ध में उसने भी भागीदारी निभाई है, और विश्व युद्ध को अंत तक उसको एक सैन्य पदाधिकारी के रूप में भी चुना गया, जहाँ से उसकी शुरुआत हो गई है अब शासन और सत्ता में आने की। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया माता पिता की मृत्यु के बाद उसने एक सैन्य अधिकारी के रूप में काम किया। पहले वो ऐसा तानाशाह था नहीं। जैसे ही माता पिता की मृत्यु होती है उसके, और उसके बाद उसका पूरा जो कहें तो कॉन्फिडेंस है और उसका पूरा नेचर है सब कुछ बदल गया। सैन्य अधिकारी के पद में काम किया और उससे एक अच्छे पदाधिकारी के रूप में, कहें तो एक राजनीतिक पद के रूप में उसको चुना गया, और उसके करियर की शुरुआत यहीं से होती है, जो कि उसको राजनीतिक में ढकेलती है। और राजनीतिक में आने के बाद सबसे उसका मकसद बड़ा ये था कि उसको पावर हासिल करना है। दोस्तों, जैसे जैसे उसके हाथ में पावर आती गई वैसे वैसे उसका विस्तार और उसका माइंड जो है शार्प होने लगा, और उसने दुनिया को काबू में करने का तरीका ढूंढने लगा। और उसका कारण ये है, और वो शब्द भी यही है जिसका नाम है पावर। उसका मानना ये है कि अगर पावर हाथ में हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है, और ठीक वैसा ही उसने किया। पावर उसके हाथ में जैसे ही आने लगी वो सब कुछ हथियाने लगा और सबको अपने काबू में करने लगा। लेकिन उसी वक्त अपने इस भारत देश में अंग्रेज़ों का शासन था, और अंग्रेज़ों का मानना यही था कि आपस में लड़ाओ और राज करो। ठीक वैसे ही जर्मनी के जो शासक थे हिटलर, वैसे तो उनका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर है, लेकिन सभी लोग हिटलर के नाम से ही जानते हैं। लेकिन आज इसकी सच्चाई जो है मैं बताने वाला हूँ।
आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ और ये कोई जानकारी आधी अधूरी नहीं रहेगी, पूरी की पूरी रहेगी। और आप ये जानकर भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर एक व्यक्ति इतना ख़तरनाक बन कैसे सकता है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि उस समय अपने इस भारत देश में अंग्रेज़ों का शासन था, तो हिटलर का मानना ये था कि अगर किसी के हाथ में पावर है तो उसका हक बनता है कि वो किसी अपने छोटे से जो शक्ति में कम है, पावर में कम है, उसका अधिकार या कहे तो उस पर शासन करना उसका अधिकार है। इसीलिए तो अगर अंग्रेज़ों के पास पावर नहीं होती तो उन पर वो शासन नहीं करते, लेकिन अंग्रेज़ों के पास पावर है तो वो भारतीयों पर शासन कर रहे हैं। ठीक वैसा ही उस तानाशाह ये कहें तो हिटलर का मानना था कि अगर पावर है तो किसी पर भी शासन किया जा सकता है, और ठीक वैसा ही उसने किया भी। ठीक है, वो पूरे जर्मनी में कब्जा करता चला गया और उसका मानना यही था कि पावर है तो सब कुछ है। दोस्तों हिटलर ये भी जानता था कि भारत देश में जो आर्य हैं वो बाहर से आए हैं और वो अच्छे नस्ल के हैं। उसका मानना ये था कि जो अच्छे नस्ल के हैं और जो भारत के मूल निवासी काले हैं उन पर शासन करना, जो कि ख़राब नस्ल के हैं उन पर शासन करना उसका हक है, क्योंकि जो आर्य हैं अच्छे नस्ल के हैं उनके पास पावर है, इसलिए उनका अधिकार ये है कि उनका वो शोषण करें, कहें तो उन पर शासन करें और वो उन पर राज करें। हिटलर का मानना यही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा राज उसके एक ही शब्द में छुपा था और वो था पावर। उसका मानना यही था कि जिसके पास शक्ति है, पावर है, वही शासन करने योग्य है। इसके अलावा जिनके पास शक्ति नहीं है, कमज़ोर हैं, कमज़ोर नस्ल के हैं, उन पर उनका अधिकार है कि वो उन पर शासन करे। हिटलर का मानना सिर्फ यही था और यही हिटलर करता आया है। दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि जब अपने इस भारत देश में अंग्रेज़ों का शासन था तब सुभाष चंद्र बोस वहाँ पर जाकर एक फ़ौज का निर्माण किया था और जिसका नाम था आज़ाद हिंद फ़ौज। वहीं उसी समय हिटलर से मिलने की कोशिश सुभाष चंद्र बोस ने भी कई बार की थी, लेकिन हिटलर मिलने से मना कर दिया था। और एक बार जब आज़ाद हिंद फ़ौज की उन्होंने स्थापना की थी, उसके बाद हिटलर उनसे मिलने जाता है और उसके बाद उनका मानना ये था, सुभाष चंद्र बोस जो थे मदद मांगने के गए थे, लेकिन हिटलर का मानना कुछ अलग ही निकला। हिटलर का कहना ये था कि इतनी छोटी सी टुकड़ी सैन्य जो कि अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही छोटी है, वो कैसे उनके सामने टिकेगी, कैसे उनसे लड़ेगी। लेकिन उसने इस प्रस्ताव को भी इनकार कर दिया जो सुभाष चंद्र बोस उनके पास लेकर गए थे। उसका मानना यह था कि इतनी छोटी सी टुकड़ी है जो सैन्य की, वो अंग्रेज़ों के सामने टिकेगी ही नहीं और ये फिलॉसफी टूट जाएगी। वैसे तो दोस्तों हिटलर कोई तानाशाह था नहीं, लेकिन उसका मानना जो था उसके मानसिक और तनाव ने उसको हिटलर यानी कहें तो तानाशाह बनाने पर विवश कर दिया। और उसका तानाशाह बनने का कारण एक ही चीज़ है, वो है पावर शब्द। पावर शब्द का उसने ऐसा उपयोग किया कि वो एक तानाशाह के शासक के रूप में जाने लगा। और उसने ये भी तय किया कि जिसके पास शक्ति है वही शासन करने योग्य है। इसके अलावा जिसके पास शक्ति नहीं है, जो अच्छे नस्ल के नहीं हैं, उसने इंसानों को भी पहचानने के लिए कुछ वर्ड बोले हैं और वो वर्ड है अच्छे नस्ल और जो ख़राब कमज़ोर नस्ल के हैं उन पर शासन करने की नीति। यानी कहें तो जो अच्छे नस्ल के हैं, मजबूत हैं और उनकी सोच समझ अच्छी है, वो शासन करने के योग्य हैं। लेकिन जिनकी नस्लें ख़राब हैं, कहें तो कमज़ोर हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ गुलामी करने का अधिकार है और उन पर शासन करने का अधिकार है। उनको हमेशा गुलामी करवानी चाहिए और उन पर शासन करनी चाहिए। हिटलर की नीति यही थी और शायद यही नीति अंग्रेज़ों की भी थी कि जो कमज़ोर है उसके ऊपर शासन किया जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके दीजिएगा और कमेंट करके जो बताइएगा कि ये जो हिटलर की मैंने स्टोरी आपको सुनाई है ये कैसी लगी और ये रियलिटी है कि नहीं है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा।